साई राम। चलिए आज की वीडियोस में मैंने 3 नंबर्स रखे हैं, 3, 6 एंड 9। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 3, 6 एंड 9। इसमें से कोई भी एक नंबर आप सोचिए बाबा का ध्यान करके, जो भी बाबा का आपके लिए मैसेज होगा वो मैं आगे बताती हूँ। देखिए बाबा जिन्होंने भी नंबर 3 चूज़ किया है, बाबा उन्हें बोलना चाहते हैं, तेरे चरणों में झुकने से ही मिल गया मुझे अपना ठिकाना, मुझे परवाह नहीं साईं क्या सोचता है जमाना। देखिए इसमें बाबा बोलना चाहते हैं कि तू जब भी मुझे या कोई भी भक्त जब भी मुझे माथा टेकता है, तो बाबा उन्हें बोलना चाहते हैं कि जब माथा टेकते हो ना, वो सबसे सच्चा माथा टेकना तब होता है जब आप अपने आप को निश्चिंत कर देते हो, अपनी चिंताएं बाबा पर छोड़ देते हो। बाबा कहते हैं कि तू बेफिक्र होकर घूम, मैं ये चाहता हूँ। जब तू अपनी चिंताओं का भार जितनी पूर्ण जिम्मेवारी से मेरे ऊपर छोड़ेगा, उतनी ही जिम्मेवारी से मैं भी उसे निभाता चला जाऊंगा। लेकिन अगर शंका होगी और भार ये होगा कि मैंने ही देखना है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, मुझे देखना है, नहीं वो नहीं, मैंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बाबा के चरणों में रख दी है, बाकी अब बाबा की ही मर्जी, बाबा उसे कैसे संवारें। ठीक है, आगे मैसेज है, बाबा को दया आ गई, वे बोले चिंता त्याग दे। देखिए दोबारा वही मैसेज आया है जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, अब तुम्हारा 10 दिन समाप्त हो गए हैं, मतलब आपके दुख के समय अब समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वर्ध हाथ अब उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। देखिए इसमें दो बातें हैं कि जिनकी लाइफ में जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है और कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई टाइम बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है, अब उसका अंत होने का समय आने वाला है, बाबा कह रहे हैं। इसके बाद बाबा कहते हैं कि उदी जरूर अपने पास रखिए, चाहे वह माथे पे लगाइए। किसी के अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वो हेल्थ इशू से बहुत टाइम से परेशान है, तो उदी अपने माथे पे लगाइए और थोड़ी सी पानी में मिलाकर उसे पी लीजिए। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, चिंता का समय खत्म होने वाला है, लगभग खत्म होने वाला है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आया जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है। आगे बाबा कहते हैं, कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया करते थे बाबा, परंतु अन्यात ही बिना किसी गोचर कारण से वे क्रोधित हो जाया करते थे। बाबा कह रहे हैं ऐसा मत सोचो कि किसी परिस्थिति में तुम अकेले हो, अगर कोई नकारात्मक चीज़ तुम्हारे समीप भी आने लगती है तो बाबा एकदम चौकन्ना होकर उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, उससे तुमसे दूरी बनाकर रखने को कहते हैं। यहाँ बाबा का अपने भक्त के लिए प्यार है और बाबा कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जब तू बेफिक्र होकर सो रहा होता है, उस समय भी मैं चौकन्ना रहता हूँ कि मेरे भक्त पर कभी सोते वक्त या किसी परिस्थिति में जब वो निश्चिंत हो, कोई आँच ना आ जाए। जब मैं तेरे लिए इतना सतर्क रहता हूँ तो फिर तू चिंता क्यों करता है। जिन्होंने भी नंबर 3 चूज़ किया है, चलिए आगे। जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का मैसेज है, सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है, ज़िंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है, क्या हुआ जो भगवान ने थोड़े गम दे दिए। देखिए इसमें बाबा बोलना चाहते हैं कि भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए बाबा को देखकर कि अगर सुख बहुत थे या कभी ज़िंदगी में चल रहे थे, आज नहीं है, तो परेशानियाँ भी बहुत है। ज़िंदगी में लाभ और हानि तो देखो चलती ही रहती है, लेकिन अगर साईं का हाथ थाम कर पकड़ कर बैठे हो तो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम फेस करते हो उसे मुस्कुराते हुए कहो, जो हाथ मेरे हाथ में है वो साईं बाबा का हाथ है। परेशानियां आकर अगर मुझे डराने का प्रयास भी करेगी, मैं उतना ही दृढ़ता से अपने साईं की तरफ देखूंगा, उन पर विश्वास करता चला जाऊंगा। देखिएगा आपकी उस समय जो परेशानियां बहुत बड़े समय के लिए आने वाली होगी, वो खुद ब खुद छोटी होने लग जाएगी। आगे मैसेज में बाबा कहते हैं, मुश्किल चाहे हो जितनी भी, तूफान के खतरे भी, नाव किनारे लग ही जाती है, रहमत साईं की जब होती है। देखिए इसमें बाबा एक हिंट दे रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट चल रही है या फिर पता नहीं कब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा या मेरी कोई इच्छा है वो कब पूरी होगी या नहीं होगी, तो बाबा कह रहे हैं कि चिंता मत कर, तुझे मुझ पर ये विश्वास दिखाना है कि तेरी नाव चलाने वाला मैं ही हूँ। जब मैं नाव चला रहा हूँ, चाहे कितने तूफान आए, कितने भी बिजली कड़के, लेकिन मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। ये विश्वास आपका अपने बाबा के प्रति होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो नाविक बनकर आपको इस स्थिति से एक सुंदर स्थिति में ले जाएंगे जो बाबा भी आपने मतलब अपने भक्तों के लिए चाहते हैं। जिन्होंने भी नंबर 6 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का जो हिंट आया वो मैंने आपको मैसेज में समझाया है। आगे बाबा कहते हैं, सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। बाबा देखिए कभी खुद को भगवान नहीं बोलते थे, वो हमेशा ये कहते थे, देखिए वो कहते किसी एक का हाथ पकड़ लो, पकड़ कर बस उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी छोड़ दो, फिर वो आपको किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। मतलब वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो आपको कभी किसी के आगे झुकने नहीं देगा, लेकिन हाथ मजबूती से पकड़ कर जब सर झुकाते हो तो यह पूर्ण जिम्मेवारी से छोड़ो कि बाबा जो भी दिया आपने दिया, जो होगा देख लेंगे, क्योंकि साईं बाबा हमारे हाथ
हाथ में आपका हाथ है। तो बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास रखिए। देखिए बाबा अपने भक्तों को हमेशा कहते हैं, जो जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका विश्वास कभी भी टूटने नहीं देता। चलिए, जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया उनके लिए क्या मैसेज है। मैं आया ही कब था जो कहीं जाऊंगा, फिर भी अगर तुम ऐसा मानते हो तो हमेशा याद रखना कि मेरा भक्त मुझे जिस वक्त याद करेगा मैं दौड़ा चला जाऊंगा। देखिए बाबा इसमें कहते हैं कि अगर किसी भक्त को ये लगता है कि बाबा आज नहीं है इस दुनिया में, या बाबा होते तो हम शिरडी जाते तो बाबा से मिलते, अगर ऐसा कुछ भी मन में विचार आता है तो बाबा कहते हैं बेफिक्र रहे, शरीर त्याग, देखिए नीचे लिखा है त्याग शरीर चला आऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने मन में बस एक विश्वास रखो कि मैं साथ में हूँ तुम्हारे, चाहे शरीर आज त्याग दिया लेकिन फिर भी अपने भक्तों की एक पुकार सुनकर कोसों दूर की दूरी चंद क्षण होते हैं ना, चंद क्षणों में पूरी कर लेता हूँ। तो बाबा आपको ये कहते हैं। देखिए जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया, अगला मैसेज है, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शुकनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण थे। देखिए बाबा इसमें कहीं ना कहीं हिंट देना चाह रहे हैं जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया है, अगर आपकी संगत में कोई ऐसा फ्रेंड है या ऐसा कोई भी रिलेटिव है जो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे सलाह दे रहा है, या आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हो या अपनी लाइफ से लेकर अगर कुछ बात डिस्कस करते हो, तो बाबा बोल रहे हैं कि आप अभी विराम चिन्ह रखो, अभी शांत रहो, मत ज़्यादा डिस्कशन करो, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि जिससे आप सलाहकार मतलब बना रहे हो अपनी लाइफ में, या जिससे आप कुछ ना कुछ हेल्प ले रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ना करके जाने अनजाने में बुरा भी कर सकता है। तो जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया उनके लिए साफ एक मैसेज है, थोड़ा सा संभल कर चलिए और अपना किसी को भी मैसेज बताते हैं थोड़ा समझ कर, ठीक है। नंबर 9 लास्ट मैसेज है, ये जीवन तुमने दिया है संभालोगे भी तुम, आशा नहीं विश्वास है हर मुश्किल से बाबा निकालोगे भी तुम। बाबा कहते हैं कि जिन्होंने भी देखिए नंबर 9 चूज़ किया है कि घबराओ मत, किसी भी स्थिति में अपने मन में ये विश्वास रखो कि बाबा तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरा विश्वास हो, इस मुश्किल की स्थिति में भी बाबा तुम आओगे, मुझे संभालोगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हें देखती हूँ, मैं तो तुम्हें देखता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास तो कोई और नहीं है, मैं तो सिर्फ बाबा आपकी तरफ देख रहा हूँ, मेरा पूर्ण परिवार, मेरे माता पिता, हर चीज़ आप हो, तो आपने ही मेरे जीवन को देखना है। देखिए बाबा इसमें साफ आपको मैसेज दे रहे हैं, ये जीवन तुमने दिया है संभालोगी, मतलब बाबा कह रहे हैं ये जीवन मैंने दिया है तो संभालूंगा भी मैं, विश्वास रख, बस वो विश्वास तू मुझे दे जो मैं तुझसे चाहता हूँ। तो मुझे एक हाथ विश्वास दे और दूसरी तरफ तो निश्चिंत होता चला जा धीरे धीरे अपने समय के साथ साथ। तो देखिए जिन्होंने भी नंबर 3, 6 एंड 9 चूज़ किया उनको जो जो मैसेजेस बाबा आज देना चाह रहे थे वो मैंने दिए, और आप उम्मीद है समझ गए होंगे।